जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो तुला लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और प्रथम भाव ये है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये तुला लग्न की कुंडली हुई। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और जुलाई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। ये ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होते हैं और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई सूटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा चल रही होती है, गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने परिचित जनों को शेयर भी करें और लाइक भी करें। आपके लग्नेश हुए शुक्र महाराज और वो अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो लग्नेश का अष्टम भाव पे गोचर होना अर्थात आपको अपने प्रयासों में वृद्धि करनी पड़ेगी रिजल्ट लेने के लिए। हालांकि ये लग्नेश है, अष्टम भाव का अच्छा रिजल्ट देंगे, कुछ न कुछ आपको आकस्मिक लाभ दिलाएंगे। और यदि कोई गोचरीय परिस्थितियां होगी आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अचानक से आपका कोई कार्य फलित हो जाएगा, जैसे कि आप किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य में लगे हुए होंगे, उस तरह का आपका जॉब होगा तो वहां अचानक से आपको सक्सेस मिल जाएगी। दूसरे की मनी का मैनेजमेंट करते हैं तो वहां अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि लग्नेश आपके शुक्र महाराज द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं, धन के भाव को भी देख रहे हैं, तो अचानक से कोई रिजल्ट आपको दे सकते हैं। और अष्टम भाव में बुध महाराज भी 2 तारीख से पहले पहले गोचर कर रहे हैं शुक्र महाराज के साथ। 2 तारीख को फिर मिथुन राशि में बुध महाराज चले जाएंगे और वहीं गोचर करेंगे। फिर 17 तारीख को पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध महाराज आपके भाग्येश हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो बुध महाराज जब यहाँ भाग्य भाव पे गोचर करेंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और सूर्य महाराज भी वहीं गोचर कर रहे हैं, 16 तारीख से पहले पहले भाग्य भाव पे गोचर करेंगे और आपके लाभ भाव के स्वामी है, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी है। तो भाग्य क्या और इच्छा पूर्ति का आपस में तालमेल है। बुध आदित्य योग बन रहा है, एक तरह का राजयोग है, और आपको इच्छा पूर्ति में भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं, बाहर से धन कमाते हैं, किसी तरह का रिलेशन है, आर्थिक रिलेशन है, सामाजिक रिलेशन है, और बाहर से ही आप और बाहर जाकर धन कमाना चाहते हैं तो जुलाई माह में आप प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी, बाहर जाने का योग बनेगा। जो भी आप बाहर से संबंधित इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको फायदा पहुंचेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जो आपको जहां पे आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, अर्थात जिस विषय के संबंध में आपको बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी है, वो है आपका सप्तम भाव के विषय का। यहाँ पे राहु महाराज पहले से गोचर कर रहे हैं और मंगल वहीं गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। तो एक तरह का अंगारक, एक तरह का निगेटिव योग बन रहा है ज्योतिष में, जिसको हम अंगारक योग बोलते हैं। राहु महाराज ऑब्सेस्ड कर रहे हैं आपको सप्तम भाव के प्रति, और मंगल, क्योंकि राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल भी वही है, मंगल के रिजल्ट को राहु बहुत बढ़ाएंगे, इंटेंसिफाई करेंगे रिजल्ट को। तो इस भाव के प्रति एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा। आप तुरंत आवेश में आ जाएंगे, कंफ्यूजन में आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे और वहां दिक्कत आएगी। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति
बहुत ही सचेत रहना है। गुस्से में तुरंत आवेश में आकर के कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना है जिससे मामला बिगड़ जाए और उसको संभालना मुश्किल हो जाए। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये गोचरीय परिस्थितियां हैं जो कि आपको सावधान करती हैं। यदि आप अपना काम धंधा किसी पार्टनर के साथ करते हैं तो पार्टनर से किसी तरह का टेंशन ना हो, किसी तरह के आवेश में आकर के आप कोई गलत कदम ना उठा लें, किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो जाए। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। पब्लिक इंटरेक्शन में है तो पब्लिक इंटरेक्शन में आपको जनता के साथ डायरेक्ट जुड़ना होता है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना, आवेश को नियंत्रण में रखना और जो उचित कदम उठाने हैं वही उठाना है। आवेश में आकर के कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले जिससे आपकी परेशानी बहुत बढ़ जाए, क्योंकि उस स्थिति को शनि महाराज भी तीसरी दृष्टि से बढ़ा रहे हैं, उस समस्या को बढ़ा रहे हैं। शनि महाराज वक्री है तो चेष्टा बल उनको मिला हुआ है और यहां से तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो वहां ज्यादा परेशानी है। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस बात का, सबसे ज्यादा इसी बात का आपको ध्यान रखना है। जुलाई माह में शनि महाराज वक्री हैं तो आपके अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर के तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। किसी तरह की जो छिपी हुई बीमारी है जो छूट चुकी होगी वो फिर से रीअपियर हो सकती है, फिर से आ सकती है, क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं और वक्री ग्रह किसी तरह का स्वास्थ्य में रिलीफ नहीं देते, पुरानी बीमारी उभर कर सामने लाते हैं वक्री ग्रह। और शनि तो रोग के ही जनक हैं, तो वहां स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। सूर्य महाराज 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और बुध महाराज भी 17 तारीख को कर्क राशि में चले आएंगे, तो फिर से सूर्य और बुध का संयोग दशम भाव पे बनेगा। सूर्य यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे कर्म भाव का। आपके चूंकि लाभ प्राप्ति के भाव के भी स्वामी है, रेगुलर इनकम भाव के स्वामी है, तो आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। सर्विस के क्षेत्र में आप व्यापार करते हैं तो वहां भी आपकी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होगी, मजबूती मिलेगी, आपको अपना काम धंधा बढ़ता हुआ दिखेगा। आप प्रयास करेंगे उसी अनुपात में आपको सफलता मिलेगी। फिर शनि महाराज भी 13 तारीख को वक्री अवस्था में मकर राशि में चले आएंगे। ये स्थिति 5वें भाव पे शनि महाराज गोचर कर रहे हैं, ये स्थिति अच्छी है, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ भी आएंगे चतुर्थ भाव पे, तो सस नामक महापुरुष योग फिर से बनाएंगे और कर्म भाव को सुदृढ़ करेंगे। 7वीं दृष्टि से डिजायर होगी उनकी। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे और उसी समय सिमल्टेनियसली सूर्य महाराज दशम भाव पे गोचर करेंगे, तो शनि और सूर्य की आपस में आमने सामने की स्थिति होगी, सम सप्तक दृष्टि होगी। तो वहां पे आपको अपने सीनियर से, यदि आप सरकारी सेवा में तो अपने सीनियर से किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं करना है, उनके बात में पूरी सहमति दिखानी है और जहां तक हो उनके किसी भी प्रकार के गिरवान से आप बचें। जो अपना काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी सरकारी महकमे से बचें, एवॉइड करें इस स्थिति को कि किसी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े। और बुध महाराज की यहाँ पे अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि बुध महाराज व्यापार के कारक हैं, तो जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं और बाहर से विशेष करके संबंध बना के चल रहे हैं, वहां से आय प्राप्त करते हैं, उनका आर्थिक संबंध है, किसी तरह का रिलेशन है, आर्थिक रिलेशन है, इंटरनेट के थ्रू कमाते हैं, तो वहां पे उनको काम में वृद्धि मिलेगी, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। स्थान में भाग्य भाव के मालिक गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव के मालिक गोचर कर रहे हैं, दोनों की युति हो रही है दशम भाव में, तो कर्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको कर्म स्थान से रेगुलर इनकम की प्राप्ति होगी, कर्म के थ्रू भाग्य की प्राप्ति होगी। के शुरू में चूंकि शनि महाराज पंचम भाव पे गोचर करेंगे, ये भाव प्लानिंग का होता है, आपके बुद्धि विवेक का होता है, आपके टैलेंट का होता है, जो हिडन टैलेंट्स है आपके वो पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो आपको जो कि शनि महाराज चेष्टा बन लिए हुए हैं और अपनी राशि में है और कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि इच्छा पूर्ति वाली राशि होती है, तो यहाँ पे शनि महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शनि प्रयास का कारक है।
यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, तो शनि का रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, आपको अपने कार्य में विशेष सिद्धि मिलेगी। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वहाँ से आपको फायदा मिलेगा। जो पढ़ाई में लगे हुए छात्र हैं उनको थोड़ी परेशानी होगी, जितना रिजल्ट उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, वो भी कम मात्रा में मिलेगा। तो वहाँ पे आप अपना प्रयास बढ़ा दीजिए ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। संतान की तरफ से कोई परेशानी की बात हो सकती है, कोई चिंता की बात हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी विशेष केयर रखने की जरूरत है। शनि महाराज जब 13 तारीख को वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं गोचर करेंगे, तो ये स्थिति भी अच्छी है। चतुर्थ भाव के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी के खरीदने के लिए, बेचने के लिए, तो वहां आपको अच्छी डीलिंग्स मिल सकती है। लेकिन डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में किसी तरह की परेशानी आ सकती है, बच्चों के साथ विचारों का तालमेल में दिक्कत हो सकती है और माता का स्वास्थ्य धीमा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको केयर लेने की जरूरत है। फैमिली मेंबर्स के साथ आप अपने बहुत वाणी को संयमित रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई बात ऐसी ना आपके मुंह से निकल जाए जिससे मामला बिगड़ जाए, रिश्ते में खटाई आ जाए। यदि वाणी का विशेष ध्यान रखना है। डीलिंग्स करते वक्त कोई अनुचित बात मुंह से ना निकले। आवेश में, गुस्से में आकर के एग्रेशन का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे। आवेश में आके कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत संयमित रहना है आपको। खान पान पे भी नियंत्रण रखिएगा, फूड हैबिट्स पे। गुरु महाराज आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और लंबे समय गोचर करेंगे, तो छठे भाव का बढ़िया रिजल्ट आएगा। हालांकि आपको प्रयास करना पड़ेगा अपने काम में सफलता के लिए। जिस भी काम में लगे हुए हैं उस कार्य में सफलता के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। शुक्र महाराज, शनि महाराज भी यही बता रहे हैं कि आपको प्रयास करना है। गुरु महाराज आपके तृतीय से और षष्ठे से, तो आपको प्रयास के थ्रू सफलता मिलेगी। प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे और प्रयास आप कर पाएंगे। और यदि आप किसी कंपटीशन में लगे हुए हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप प्रयास को बढ़ा देंगे तो आपको सफलता मिलेगी। गुरु महाराज आपको सफलता देंगे। यदि आप मार्केट में कंपटीशन चल रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आप प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। गुरु महाराज क्योंकि पांचवी दृष्टि से कर्म के भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आपको सफलता लाजमी है। गुरु महाराज की ब्लेसिंग अमृत के समान होती है। गुरु महाराज 12वें भाव पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो जो आध्यात्मिक रूप से उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनको भी विशेष सफलता मिलेगी। ज़्यादा वो आत्मिक चिंतन कर पाएंगे, ज़्यादा आत्मिक शुद्धिकरण कर पाएंगे और उनको आत्मिक लाभ अनुभव होगा। ये अनुभव की चीज होती है। और बाहर से संबंध बनाने के लिए तो बाकी ग्रहों का भी संयोग बन रहा है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई ऐसी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको फेवर कर रही होगी, तो आप बाहर से संबंध बनाने में सफल हो जाएंगे, बाहर निकल पाएंगे, विदेश यात्रा कर पाएंगे। यदि आप पीआर वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। जुलाई माह में आपके लिए दूसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि आपके लग्नेश अष्टम भाव में गोचर करते हुए द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है। तो अचानक से कुछ देंगे आपको धन। शनि महाराज की कर्म की दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, तो आप कर्म में प्रवृत्त है। बहुत सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ कुछ न कुछ आप लगे हुए हैं, बिना फल की इच्छा किए हुए। तो शनि महाराज कुछ आपको दे सकते हैं कर्म के क्षेत्र में। गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि है द्वितीय भाव पे, तो आपको आपके प्रयासों में जो वृद्धि हुई है, जो प्रयास आप कर रहे हैं, वहां से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल महाराज भी 8वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो आपका द्वितीय भाव जुलाई माह में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ न कुछ रिजल्ट मिलने की संभावना है 100%, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत सारे ग्रहों का वहां पे संयोग है। और यदि आपका ओरिजिनल नेटल चार्ट कुछ इंडिकेट कर रहा होगा तो द्वितीय भाव का रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इस महीने में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है,
उन डेट्स को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करे तो अच्छा है। वो डेट्स हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुभ नहीं है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, तो जरूर अवॉइड करें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पे आप कंसल्टेशन के लिए मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। धन्यवाद।